तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाहु अकबर। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी अब न आएंगे जुल्ली बरोजी, न रंगे सुर्ख न रंगे फिरोजी। नबूवत का दावा करेगा जो मौजी, ये रंग होंगे उसके कमाने के रोजी। न खत्म नबूवत पे हो जिसका ईमा, है फासिक वो फाजिर मुजस्सम शैतान। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी, कायनात में अल्लाह के बाद आप सबसे ज्यादा मोहतरम, सबसे ज्यादा बुजुर्ग, सबसे ज्यादा एहतराम वाली शख्सियत जो है पूरी कायनात में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। अल्लाह ने ये फैसला किया कि जब आप आ गए दुनिया में, अब किसी और नबी की जरूरत नहीं। और कुरान पाक में वाज़े तौर पर सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को यह बता दिया गया कि अल्लाह के जो नायब हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब क़यामत तो आएगी लेकिन कोई नबी बनकर जो है वो नहीं आ सकता है। दुनिया का एक असूल है, फितरत का एक नुक्स है, मिजाज में एक खराबी है। इंसानों के अंदर एक छुपी हुई चीज है जिसको हम हसद कहते हैं। उसकी खराबी यह है कि जब भी कोई शख्स, कोई जमात, कोई मजहब, कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई खानदान, कोई घर, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री अपनी दयानतदारी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से जब वो आगे बढ़ती है तो कुदरत में ये फितरत के अंदर एक चीज है कि उसके जो करीबी लोग होते हैं उनको उससे हसद हो जाता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो कायनात में छुआछूत की बीमारी थी। वो जब तशरीफ लाए तो शिर्क और बिदअत का बोलबाला था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बेटियों को लोग कत्ल कर रहे थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक ही मस्जिद में, एक इबादतगाह में काले लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जब वो आए तो दुनिया में जुल्म का राज था। अब जब उन्होंने आके दुनिया में से जुल्म को, गुंडागर्दी को जो खत्म किया है तो पूरी दुनिया के जो गुंडे थे, पूरी दुनिया के जो बदमाश थे, पूरी दुनिया के जो चोर उचक्के थे, उनको किससे दुश्मनी हो गई? दीन इस्लाम से कि ये एक ऐसा निजाम है, ये तो सबको बराबरी दे रहा है, हमको इसको रोकना होगा। अब जब किसी चीज को हम रोकना चाहते हैं तो पहले हम उसके लिए ताकत इस्तेमाल करते हैं। ताकत के अंदर हुकूमत की ताकत, पुलिस की ताकत, फौज की ताकत, असले की ताकत, पैसे की ताकत। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने इंसाफ कायम कर दिया और लोग कबीलों के कबीले मुसलमान होने लग पड़े, तो उस वक्त जो मक्के के हुक्मरान थे जिनमें अबू जहल सरे फहरिस्त थे और उस तरफ जो कैसर किसरा के बादशाह थे, उस वक्त का जो हुक्मरान परवेज था, उन्होंने भी यही हरकत की
जो आज दुनिया में होती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम को नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत के साथ रोकना होगा। अब इस्लाम को ताकत के साथ रोकने के लिए मदीना मुनव्वरा पर हमला किया गया, जंग बदर हुई, फिर जंग ओहद हुई, जंग खंदक हुई, यरमुक का मैदान हुआ। अब जितनी बार भी ताकत बढ़ाते गए ये अहले इस्लाम को खत्म करने के लिए, वो मुट्ठी भर लोग जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में ये वादा कर दिया कि अगर तुम में से 10 आदमी अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखेंगे, इस्तकामत रखेंगे, तो दुश्मन के 100 लोगों पर भारी हो जाएंगे। तो बहुत ताकत इस्तेमाल की गई। कभी हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, उनके टुकड़े किए गए, उनका जिगर निकाला गया, नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बाजू काटे गए, पैर काटे गए, छाती चीरी गई। कभी सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म को 2 टुकड़े ऊंट बांध के दोनों पैरों से अलग अलग दौड़ाए गए, जिस्म के टुकड़े किए गए। कभी सैयदना अम्मार बिन यासिर को मारा, कभी सैयदना हबीब बिन ज़ैद को कत्ल किया गया, कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सरे बाजार जख्मी किया गया। जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कि हम जुल्म करेंगे तो नौज़ुबिल्लाह शायद ये सिलसिला रुक जाएगा। इधर से ताकत का इस्तेमाल हुआ, उधर से मोहब्बत का इस्तेमाल हुआ, आखिर ताकत पीछे हटने लगी, दुनिया के अंदर मोहब्बत की तकाजा बढ़ने लगा। वो एक कहावत है कि जब आप इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि ताकत से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। याद रखिएगा, आप अगर इतने बड़े हो जाएं कि ताकत से आपका कुछ ना बिगाड़ा जा सके, तो फिर दुश्मन ताकत इस्तेमाल नहीं करता, फिर वो आपके खिलाफ साजिश करता है। उसको पता लग गया कि मैदान बदर में गए तो शिकस्त हुई, ओहद में गए तो वापस आना पड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने टिक नहीं सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदीना से लेकर कादसिया तक और कादसिया से लेकर ताशकंद और बुखारा तक कोई मैदान ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया की ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवारों के आगे टिक जाए। अब जब दुश्मन को पता लग गया कि ताकत के आगे ये नहीं झुकने वाले हैं, तो उन्होंने ताकत का इस्तेमाल रोक दिया। अब उन्होंने कहा कि इस्लाम को रोकने के लिए साजिश करनी होगी, क्योंकि ताकत से ये दीन रुकने वाला है नहीं। मतलब आप जब इतने बड़े हो जाए कि ताकत भी आपका कुछ ना बिगाड़ सके, तो दुश्मन क्या करता है? फिर साजिश करता है। क्या करता है भाई? साजिश करता है। तो फिर साजिश बनाई। नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह अरब के जो बादशाह थे, उनको यकीन हो गया कि ताकत से इस्लाम का सैलाब नहीं रुकेगा, ताकत से हम नहीं रोक सकते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफवाज को। ताकत उमर बिन खत्ताब के सामने कुछ नहीं कर सकती, ताकत उस्मान ज़ुन्नुरैन की खिलाफत को नहीं रोक सकी, ताकत मौला अली करमुल्लाह वजू के आगे नहीं टिक सकती। फिर उन्होंने साजिश की इब्तिदा की। ये किस्सा आपको देसी जुबान में समझा रहा हूं। जब इस्लाम इब्तिदा में आया तो मक्के के हुक्मरान ने अपने सिपाही लेके, अपनी फौज लेके जोर लगाया। अब जब जोर नहीं चला, जब लगाते रहे 100 साल जोर, जब नहीं चला तो फिर साजिश की इब्तिदा की। अब साजिश में क्या होता है भाई? साजिश में पहला काम क्या होता है? साजिश में पहला काम यह होता है कि आपके ही घर में से कुछ गद्दारों को ढूंढा जाता है। साजिश में पहला यह काम होता है कि आपके मोहल्ले में से ही आपके करीबियों को कुछ गद्दारी के लिए उकसाया जाता है। साजिश में पहला काम यही होता है कि आपके शहर में से ही कुछ लोगों को चुना जाता है जो ईमान बेचते हो, जो लालची हो, जिनके बाप का पता ना हो कि कौन है,
उनका डीएनए टेस्ट करके तलाश करते हैं कि हराम की औलाद कौन कौन सी है जो पैसे से बिक जाएगी, जो ईमान बेच सकती है, जो गद्दारी कर सकती है। उन गद्दारों को तैयार करते हैं किस काम के लिए? कि जिस ताकत से हम टकरा रहे हैं हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि तुम इस ताकत के करीब रहते हो। तुम अंदर जाके छुरी फेरना ताकि इनको तकलीफ पहुंचे, ये कुछ कमजोर हो जाए, फिर हम इनको गिरा सकेंगे। तो इस्लाम के दुश्मन ने जोर लगाया, शिकस्त खा गया। फिर उन्होंने क्या किया? अरब में एक आदमी ढूंढा जिसका नाम मुस्लिमा कज़्ज़ाब था। उसको कहा कि तू नाउज़ुबिल्लाह डुप्लीकेट नबी बन जा, तू झूठा नबी बन जा, क्योंकि जंग के मैदान में तो हम मुसलमानों को हरा नहीं सके, इबादत के मैदान में हम मुसलमानों को हरा नहीं सके, गरीबों की मदद के मैदान में हम मुसलमानों को हरा नहीं सकते, सच बोलने के मैदान में हम मुसलमानों को हरा नहीं सकते, एक दूसरे से मोहब्बत के मैदान में हम इनको हरा नहीं सकते। तू झूठा नबी बन जा। अगर तू झूठा नबी बनेगा तो बेईमान लोग तेरे साथ इकट्ठे होंगे, फिर ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये तुझे मारने दौड़ेंगे, इस तरह हम बच जाएंगे और तुम्हारे अंदर खाना जंगी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो वो भी बड़ा बदमाश था मुस्लिमा कज़्ज़ाब। उसके खानदान का एक आदमी यहां पंजाब में भी पैदा हुआ, गुरदासपुर कादियान में, मिर्जा गुलाम मरदूद कादियानी। तो ये उसी की नापाक औलाद में से। तो वही बड़ा बदमाश था मुस्लिमा कज़्ज़ाब। उसने अपने जो उसके एडवाइजर थे, जो उसको फंड देने वाले थे, क्योंकि साजिश करने वाले तो भिखारी होते ना, गरीब होते ना, आखिर ईमान तो तभी बेचता है वो, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। तो जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि तू झूठा नबी बन जा, ऐलान कर दे जोर शोर से, अपनी सल्तनत बना। तो उसने कहा अभी नहीं, रुक जाओ, ये जो मुसलमानों के नबी हैं जब ये दुनिया से पर्दा कर जाएंगे तो मैं ऐलान करूंगा कि नाउज़ुबिल्लाह वो चले गए हैं, मैं आ गया हूं। और उस बदबख्त के दिमाग में ये बात थी कि जब मुसलमानों के नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, जरा जोर से, सल्लल्लाहु, क्योंकि ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमको अपनी जान से ज्यादा अजीज है, अपनी जान से। तो दुश्मन ने प्लान तैयार किया कि नाउज़ुबिल्लाह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाएंगे ना तो मुसलमानों पे तो गम का पहाड़ टूट जाएगा, मुसलमान बिखर जाएंगे, मुसलमान टूट जाएंगे। जाहिर सी बात है उनके जाने से बड़ा गम क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा वो मौका अच्छा है। दुनिया में रवाज है ना, किसी का बाप मर जाए तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, आज भी दुनिया में रवाज है। किसी का बड़ा मर जाए ना तो चारों तरफ जो कुत्ते पिल्ले चुप रहते हैं उसके बाप के सामने वो भौंकने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब वो तो नहीं है, अब इसको चीर फाड़ लो। तो दुश्मन ने उस वक्त ये प्लान बनाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करेंगे तो मुसलमानों पर गम होगा, मुसलमान तकलीफ में होंगे और मुसलमान बिखरे हुए होंगे, इनमें इंतशार हो जाएगा। उस वक्त हम नाउज़ुबिल्लाह झूठा नबी लेके आएंगे। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो ये प्लानिंग तो थी जबरदस्त, जो दुश्मन ने प्लानिंग बनाई है। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो प्लानिंग तो जबरदस्त है। जाहिर सी बात है जब घर का मालिक ही नहीं है तो फिर जो मर्जी करो उसके बच्चों के साथ।
उसके घर के साथ जो मर्जी करो। तो दुश्मन ने प्लानिंग तो बनाई जबरदस्त, लेकिन दुश्मन ये भूल गया, कुरान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमको अजीज है। और ये कहा अल्लाह ने कि मैं अपने नबी पर सलाम भेजता हूं, तुम भी मेरे नबी के ऊपर सलाम भेजा करो। अब जब नबी अलैहि सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो वाकई वही हुआ जो दुश्मन का अंदाजा था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा तलवार निकाल के कि खबरदार, अगर कोई ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन उतारूंगा, मैं नहीं मानता। एक सहाबी एक बगीचे में है, किसी ने आके कहा कि क्या तुझे पता लगा कि अल्लाह के नबी का दुनिया से वापसी हो गई? वो रोने लगे, अपना खंजर निकाला, अपनी आंखों में जख्म कर लिए और कहने लगे अल्लाह, जब रसूलुल्लाह नहीं है तो इन आंखों से किसको देखूंगा मैं? मुताअद्दिद लोग गली कूचों में जो जहां बैठा है वहीं बैठा रह गया। अब दुश्मन को लगा कि ये सही वक्त है, अगर इस वक्त पे हमला करेंगे, इस वक्त पर झूठा नबी लेके आएंगे, तो फिर हो सकता है कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात वो टूट जाए, इस्लाम खत्म हो जाए। दुश्मन ने वही किया, उधर उसने ऐलान किया, इधर मुसलमान निडाल है। लेकिन आप यकीन मानो, कभी तारीख उठा के पढ़ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमानों के अभी खलीफा बने थे, अभी चंद घंटे गुजरे थे, मुखबर ने आके कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने ऐलान कर दिया कि मैं नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नबी बन के आ गया हूं। खुदा की कसम, वो मुसलमान जो रोते बिलखते अलग अलग जगह बैठे हुए थे, वो मुसलमान जो नमाजों में रो रहे थे, वो मुसलमान जिन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया था, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला था, वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक आवाज में इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और उन्होंने कसम खाई कि जब तक रसूलुल्लाह के मुकाबले में जो आया है इसको दुनिया से फारिग नहीं कर देते, उस वक्त तक हम वापस आने वाले नहीं हैं। ये पहला मौका था नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद कि मुसलमानों ने उस वक्त ना फौज थी हमारे पास, ना पैसा था, ना खाने के लिए रोटी थी, ना घोड़े सवार पूरे थे, ना कपड़े पूरे थे। हम उस हालत में भी उस वक्त दुनिया की सुपर पावर से टकरा गए और लोगों को बता दिया कि हमारे लिए अगर कोई सबसे मोहतरम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी। तो यहां भी एक मरदूद अंग्रेज ने खड़ा किया, मिर्जा गुलाम कादियानी उसका नाम है। जब अंग्रेज ने देखा कि भारत की आजादी में मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जब अंग्रेज को लगा कि मुसलमान जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ भी खड़े, मुसलमान आजाद हिंद फौज में भी है, मुसलमान गांधी के साथ भी खड़े, मुसलमान भगत सिंह का भी साथ दे रहे हैं, मुसलमान लाला लाजपत राय का भी साथ दे रहे हैं। जो अंग्रेज को लगा कि मुसलमान तो इस मुल्क के हिंदू और सिखों से मिलके हमारे खिलाफ लग गया, तो अंग्रेज ने जब किताब खोली पता लगा कि पुराने टाइम में एक झूठा नबी बना था, उसका बनने का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर हुआ था कि जब उसको नबी बनाया तो मुसलमानों ने सारे काम छोड़ दिए, उसके पीछे लग गए कि पहले इसको खत्म करें। तो उसने भी कादियान से एक मरदूद कादियानी को खड़ा किया कि तू अपने आप को झूठा नबी कह, ताकि मुसलमान भारत की आजादी से पीछे हट जाएं और तेरे पीछे लग जाएं, ताकि हमें इस देश में लंबा राज करने का मौका मिले। और हुआ भी यही। वो कश्मीर चला गया, श्रीनगर, उसने ऐलान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम यहां थे, नौजुबिल्लाह, उनकी किताबों में जिक्र है इसका। उसने कमेटी बनाई, अल्लामा इकबाल को उसमें डालने की कोशिश की। फिर भारत के मुसलमानों ने
अल्लाह की ताकत के साथ अंग्रेज के भी दांत खट्टे किए और अंग्रेज के टोटियों के भी दांत खट्टे किए और उस फितरे को ऐसे उजागर कर दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि कादियानी मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है। नमाज जमात का नाम जरूर जमात अहमदिया रख लिया है, लेकिन इनका हजरत मोहम्मद अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मरदूद कादियानी जो था वो जब आया मुसलमानों के बीच में तो सुनो कैसे आया। उसने अंग्रेजों ने उनको कहा कि तुम जाओ बाजारों में जाके ऐलान करो कि मैं मुसलमानों का मौलवी हूं और अगर कोई पादरी मुझसे बहस करना चाहता है तो आ जाए। और अंग्रेज ने अपने खरीदे हुए लोगों को कहा कि ये तुमसे बहस करेगा, तुमने हारते जाना है। वो हार जाते थे, ये जीत जाता था। तो मुसलमानों को लगने लगा कि ये हमारा हमदर्द है। उसको गद्दार बना के पहले हमारे में शामिल किया। शामिल करने के बाद जब वो लुधियाना पहुंचा तो मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब, उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल्ला साहब, जो तीनों के तीनों हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी के बेटे। तो हजरत ने उसको जब देखा तो देखते ही कहा, फरमाया तो काफिर है। तो सारे शहर में शोर मच गया कि मौलाना ने तो एक मुसलमान को काफिर कह दिया। तो लोग इकट्ठे होकर आए कि हजरत ये तो मुसलमान है, आपने इसको काफिर क्यों कहा? फरमाया मुझे इसके माथे पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन बाद उसने ऐलान कर दिया अपनी झूठी नबूवत का। फिर सारी दुनिया को पता लग गया कि काफिर है। सारी दुनिया को खबर हो गई। फिर अंग्रेज की इस जलालत का किस्सा आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अब भी उसके जो चेले चांटे हैं ना, वो कई बार गांव देहात में जाते हैं, गरीब मुसलमानों को मिलते हैं। कश्मीर में भी है कई जगह कि नाउज़ बिल्लाह हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा, एक वैसे आम बात बताओ देसी तरीके की। आपको आके अगर कोई ये बात कहे कि मेरे लिए 1 मिनट बात सुनो, मुझे ये शक है कि ये जो तुम्हारा बाप है ये तुम्हारा बाप नहीं है, और ये कहे कि मुझे शक है कि तुम्हारी मां, तो आप बात सुनेंगे? उसकी बात सुनेंगे? आप नाराज हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं 50 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, मेरे बाप ने मुझे पाला, मेरा रंग रूप इससे मिलता है, मैं इसके आदतें मेरे अंदर है, तुम किस तरह मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? ये बाप तो दुनियावी चीज है, बहुत पीछे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसको अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ बाप से ज्यादा, फरमाया अपने माल से ज्यादा, फरमाया जिसको अपनी जान से ज्यादा मोहम्मद से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वही बंदा ईमान वाला हो सकता है। अब ये बात मैं उन मुसलमानों के लिए कह रहा हूं जो थोड़े लिबरल बनना चाहते हैं। लिबरल समझते हो ना जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे, कि जी बात सुन लेनी चाहिए। कोई बंदा ये आके ये कहे नाउज़ुबिल्लाह कि मेरी बात सुन लो, नबी अलैहि सलाम के बाद मिर्जा कादियानी भी नबी था, मेरी बात सुन लो, इस बात को सिर्फ ये कह दे कि हाँ सुन लेता हूं, तब भी ईमान से खारिज। शक भी अगर पैदा हो जाए दिल में तो फौरन कलमा पढ़ना है। शक भी आ जाए, वसवसा भी, क्योंकि हमारे नबी अलैहि सलाम की जो जात है वो नाउज़ुबिल्लाह मुतनाज़े नहीं है। मुकदमा किस बात का होता है? पंचायत किस बात की होती है? जिसमें शक हो कि ये चीज तुम्हारी है या हमारी है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जात तमाम ऐबों से पाक है, वो अल्लाह के नबी हैं, खातिमुन नबीयीन है। ये फैसला हो चुका है, इस फैसले के बाद अब कोई फैसला
नहीं हो सकता है। तो इस बात को जो सुन ले दुश्मन से फिर भी चुप रहे, तो इसका मतलब उसको अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए कि मैं भी हलाल का हूं या हराम का हूं, ताकि हलाल का खून जिन रगों में होगा वो हर एक गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी नबी की शान में कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज ये वाकया इसलिए याद आ गया कि ये मस्जिद का काम शुरू किया हुआ है बनाने के लिए। तो हजरत मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 18वीं सदी में इसकी संगा बुनियाद रखा था। अल्लाह ने इस मस्जिद को 1947 के बाद इतनी बरकतों से नवाजा कि ये पहली मस्जिद है जो 1947 के बाद खाली हुई, जिसमें सबसे पहले अजान दी गई। और इस अजान की बरकत से अब तक इस मस्जिद के वास्ते से 2000 मस्जिदें पूरे सूबे के अंदर खुली हैं, तैयार हुई हैं। अल्लाह ने इसको इस अजमत के साथ कायम फरमाया है। मामूली बात नहीं। हम जितने भी लोग हैं ताल्लुक तो इसी से जुड़ा हुआ है ना। तो अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत से नवाजा कि बाजार में चलते हुए किसी का मसला हो जाए, थाने कचहरी में वो इतना कह दे कि जामा मस्जिद से आया हूं, तो 10 लोग मदद के लिए आ जाए, सामने वाला नरम हो जाए, 2 कदम पीछे हट जाए, दोस्ती का हाथ पकड़ा ले। तो हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका संगे बुनियाद रखा था। तो आज जुमे की नमाज के बाद दोबारा इसका संगे बुनियाद रखना है। तो हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो बेटे थे मौलाना शाह मोहम्मद जकरिया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो बेटे थे रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जो बेटे थे मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जो बेटे थे मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनका जो बेटा मैं हूं मोहम्मद उस्मान लुधियानवी। अब जो मेरा बेटा है शाह मोहम्मद लुधियानवी, उस शाह मोहम्मद लुधियानवी से अब दोबारा इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखवाना है। तो नमाज जुमा के बाद सब लोग रुक जाएंगे। बाहर जिस तरफ से इब्तिदा कर रहे हैं बिल्डिंग की, तो संगे बुनियाद तैयार है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की तकबीर के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हुए अभी संगे बुनियाद रखा जाएगा। दुआ कीजिए कि जिस तरह अब तक पिछले 150 साल में अल्लाह ने इस मस्जिद की अजमत को बुलंद रखा है और इसके वासित से बेशुमार मस्जिदें बनी और बन रही हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया है, अपने हिंदू सिख भाइयों से दोस्ती निभाई है, भाईचारा निभाया। इसी तरह अब जब हम इसकी दोबारा तामीर करें तो आने वाली सदियों में जब हम नहीं होंगे तब भी यहाँ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहेगी इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।